आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जो मीठे पानी की झीलें हैं उनके बारे में। राजस्थान की जो मीठे पानी की झीलें हैं उनके बारे में आज हम कुछ ट्रिक को समझेंगे कि क्या कहाँ पर मीठे पानी की झील है। तो सर्वप्रथम हम आते हैं अपने अजमेर में। कहाँ पर आते हैं? अजमेर, राजस्थान का हृदय। राजस्थान के हृदय के नाम से जाना जाता है अजमेर, जो नागौर, जोधपुर, पाली और राजसमंद, भीलवाड़ा और बूंदी, टोंक और जयपुर के मध्य में स्थित है। ये देख लीजिए अजमेर। अब चलते हैं अजमेर की क्या खास बातें हैं उनके बारे में। अजमेर की जो मस्त बातें हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अजमेर का जो मुख्यतः बात है वो है अपने राजस्थान प्रदेश में मीठे पानी की झीलें। अजमेर की जो मुख्य बात है वो है पुष्कर झील। कौन सी झील है? पुष्कर झील। इस झील को सर्वप्रथम पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा खोदी जाने के कारण इसका नाम पुष्करणा झील पड़ा। पुष्कर झील, इस झील को सर्वप्रथम पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा खोदी जाने के कारण इसका नाम पुष्करणा झील पड़ा। ब्राह्मणों द्वारा जो खोदी गई थी इसलिए इसका नाम है वो पुष्करणा। ब्राह्मणों द्वारा खोदी जाने के कारण पुष्करणा ब्राह्मण थे उनके द्वारा खोदी गई। ठीक है। 1809 ईस्वी में मराठा सरदारों ने इसका पुनः निर्माण करवाया। 1809 में है वो मराठाओं का साम्राज्य आ गया था तो उन्होंने निर्माण करवाया। ठीक है, पुनः निर्माण करवाया। यह झील NH 89 पर स्थित है। इसके किनारे पर ब्रह्मा जी का मंदिर है जहां मूर्ति आदि शंकराचार्य ने रखी थी। आदि शंकराचार्य, जो इसकी मूर्ति है वो किसने रखी? आदि शंकराचार्य। इसका वर्तमान स्वरूप गोकुलचंद पारिक ने करवाया। इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो गोकुलचंद पारिक ने करवाया। किसने करवाया? गोकुलचंद पारिक ने करवाया। ये राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। ये राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो प्राकृतिक झील है वो ये है। वर्तमान स्वरूप गोकुलचंद पारिक ने करवाया। ये राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। यह झील ज्वालामुखी से निर्मित है। यह झील है वो ज्वालामुखी से निर्मित है, अतः काला डेरा झील कहलाती है। अतः काला डेरा झील है वो, इसको काला डेरा झील के नाम से भी जाना जाता है। किसको? पुष्कर झील को। किसको? पुष्कर झील को। भारत की दूसरी काला डेरा झील लोनार, महाराष्ट्र में। भारत की जो दूसरी काला डेरा झील है वो लोनार, महाराष्ट्र में है। इसे हिंदुओं का पांचवा तीर्थराज, तीर्थों का मामा, सबसे पवित्र व सर्वाधिक प्रदूषित झील आदि नामों से जाना जाता है। यहीं पर वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। यहीं पर वेदव्यास ने है वो महाभारत की रचना भी यहां से हुई है। ध्यान रखना भाइयों, ये मस्त प्रश्न है। यहीं पर वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। यहीं पास में भर्तहरि की गुफा व कण्व मुनि का आश्रम है। भर्तहरि का गुफा और कण्व जो मुनि है उनका आश्रम है। यहीं पर विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने भंग की। यहीं पर विश्वामित्र की तपस्या है वो मेनका ने भंग की। कौरवों और पांडवों का मिलन भी यहाँ हुआ है। मोस्ट प्रश्न ये है कि कौरवों और पांडवों का जो मिलन हुआ वो भी अजमेर में हुआ था, अपने पुष्कर झील के पास। 1911 में मैडम मेरी ने महिला घाट बनवाया और गांधी घाट कहलाता है। मेरी ने जो महिला घाट उसको गांधी घाट कहते हैं। यहाँ पर राम जी ने पिता दशरथ का पिंडदान किया। पिंडदान यहाँ पे हुआ। राम भगवान थे ना, वो भी यहाँ पर आए थे। 1997-98 में कनाडा के सहयोग से सफाई की गई।
ठीक है। कर्नाटक से कार्तिक पूर्णिमा नवंबर में राज्य का सबसे रंगीन मेला लगता है, ये ध्यान रखना, ये मस्ट क्वेश्चन है। कार्तिक पूर्णिमा, इसमें नवंबर का महीना, नवंबर में है वो मेला लगता है, ध्यान रखना, जिसमें सर्वाधिक विदेशी आते हैं तथा ये मेला सर्वाधिक ऊंट बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सर्वाधिक है वो ऊंट बिक्री के लिए है वो प्रसिद्ध है। ये है वो ऊंट बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। पंचकुंड बुढ़ा पुष्कर, पंचकुंड है वो बुढ़ा पुष्कर में पांडव कुछ समय अज्ञातवास के समय रहे, ठीक है, पंचकुंड में। तो चीनी यात्री फयान ने पुष्कर झील पर आगंतुकों की संदर्भ दिया अना सागर झील। दूसरी आती है अजमेर की है जो अना सागर झील, ठीक है। यह झील नाग पहाड़ व तारागढ़ के मध्य स्थित है। नाग पहाड़, ये पहाड़ियों के नाम है, नाग पहाड़ और तारागढ़, जिसका निर्माण तुर्कों की सेना के संहार के बाद खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए अरुणराज ने 1137 में चंद्रा नदी के जल को रोक कर करवाया। जल को रोक कर करवाया, रोक करके करवाया, रोक कर करवाया। जहांगीर इसके पास ही शाही बाग, दौलत बाग, जैसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है, ठीक है, निर्माण करवाया। वह शाहजहां ने 5 बारहदरवी का निर्माण करवाया अना सागर में, ठीक है। फॉय सागर झील, यह भी अजमेर में है। इसका निर्माण इंजीनियर फॉय के निर्देश में अकाल राहत कार्य के तहत बांडी नदी पर, ये बांडी नदी पर है वो फॉय सागर झील है, ध्यान रखना, बांडी नदी पर बांध बनाकर करवाया। इसमें अधिक जल भरने पर इसका पानी अना सागर झील में आता है, इसका पानी है वो अना सागर झील में आता है। अभी देख लो, ये गंगानगर में कौन सी है? बुढ़ा जोड़ झील, ठीक है। फिर अपना आता है जैसलमेर, ये आ गया जैसलमेर। जैसलमेर में है जो अमर सागर झील है और गड़ीसर झील और बुद्ध झील, ठीक है। ये हो गई अपने अमर सागर और गड़ीसर झील और बुद्ध झील। ये हो गए आपके नक्की झील, सिरोही में है, ध्यान रखना। नक्की झील, ये झील माउंट आबू में स्थित है, जिसका निर्माण 14वीं सदी में हुआ था। सबसे ऊंची, सबसे गहरी और विवर्त निकी झील है। इसमें 2 चट्टानें हैं जिसकी आकृति टोड रॉक और नन रॉक, मेढक के समान और महिला के समान। किंवदंती के अनुसार इसका निर्माण देवता ने नाखूनों से करवाया। राज्य की एकमात्र झील जो सर्दियों में अक्सर जम जाती है। इस झील के किनारे सनसेट का दृश्य निहारने के लिए पर्यटक माउंट आबू, सिरोही में जाती है। ये पहाड़ियों पर चढ़ करके अपने जो चंद्रमा होते हैं उनका है वो दिखाई देते हैं वहां से। बहुत ही बड़ी आकार उनका है वो बड़ा, इसलिए वो सनसेट पॉइंट है, ठीक है। अब आपने आता है डूंगरपुर है वो गैप सागर झील, ठीक है। डूंगरपुर में गैप सागर झील, इसे एडवर्ड सागर बांध भी कहते हैं। इसके मध्य में बादल महल बना हुआ है। राजसमंद झील, कांकरोली के राज सिंह